हेलो दोस्तों, सिंपल क्लासेस में आपका स्वागत है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 लॉन्च हो चुकी है। काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है। एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करना चाहिए। ये पूरा स्मार्ट वर्क सिंपल क्लासेस की टीम ने यहाँ पे आपके लिए किया है। इस रिपोर्ट का पूरा सार इस पूरी वीडियो में आप तक लेके आए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डीडी न्यूज का स्क्रीनशॉट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी रिलीज करते हुए यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है कि इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट। 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन्स का कार्बन इक्विवेलेंट इंडिया को अचीव करना था। यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये चीज क्लियर करी है। इंडिया इज वेरी मच ऑनलाइन और हम लोग ये टारगेट अचीव कर लेंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ये हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके हाथों से इस रिपोर्ट का अनावरण हुआ। अब बेस्ट होता है कि कभी भी कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट या इंडेक्सेस लॉन्च होती है तो सीधा हम उसके सोर्स तक जाएं। यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया की वेबसाइट का ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट लेते ही सीरियस एस्पिरेंट हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडी की वेबसाइट को जाके खगोलना चाहिए। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल के आती है एंड जनरली क्वेश्चंस एज इट इज वहां से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते ही हमें पता चलता है कि ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। Forest Survey of India is a government body which comes under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. यहाँ पे इस रिपोर्ट के चलते कुछ और फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। हम लोगों ने जाना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI इस रिपोर्ट को लॉन्च करता है बिकॉज ये रिपोर्ट एक बाय एनुअल रिपोर्ट है। इसी रीजन की वजह से ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बायएनुअल क्या होता है दोस्तों? बायएनुअल होता है जो 2 साल में एक बार पब्लिश हो। 2 साल में एक बार जो रिपोर्ट पब्लिश हो या फिर कोई भी चीज हो उसको बायएनुअल बोलते हैं। 2 साल में एक बार। पहली बार कब ये लॉन्च हुई है रिपोर्ट? 1987 में पहली बार रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज करी। ये कौन सा एडिशन है इस रिपोर्ट का? 16वां। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। रिपोर्ट ये बायएनुअल है, साल में 2 बार आ रही है। पहली बार 1987 में आई, 16वां एडिशन है करंट। इस पूरी रिपोर्ट को बनाने के लिए जितना भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को स्टडी करने के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज किया गया। कौन सी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज हुआ? रिसोर्ससैट 2। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जब ये रिपोर्ट बनाई गई उसका फिर फॉरेस्ट का सर्वे हुआ तो किस तरीके की सैटेलाइट का सर्वे हुआ? तो यहाँ पे आंसर है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और कौन सी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? रिसोर्ससैट 2। रिसोर्ससैट 2 ने सारा डेटा कलेक्ट करा एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। अब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स जो काफी ज्यादा जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी ज्यादा क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वो स्टडी कर लेते हैं। इस रिपोर्ट ने पहली बार कुछ चीजें लॉन्च करी है। अब कोई रिपोर्ट कोई फैक्ट्स पहली बार अगर लॉन्च करता है तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहले ये बोलते हैं कि अब की बार इन्होंने क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फॉरेस्ट कवर पे फोकस करा है। सेकंड, टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज फाउंड, उसके लिए इन्होंने एक अलग से कैटेगराइजेशन किया है। किस तरीके के प्लांट्स, किस तरीके के ट्रीज कौन सी स्टेट्स में अवेलेबल है, इसका कैटेगराइजेशन इस रिपोर्ट में अलग से किया गया है। पहली बार एक और चीज जो इस रिपोर्ट ने करी है वो है नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री। एक इन्वेंट्री बनाई गई है किस चीज की? फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जिस जिस स्टेट का फॉरेस्ट है उन फॉरेस्ट से क्या क्या फॉरेस्ट प्रोड्यूस बनता है उसकी एक नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री इस रिपोर्ट ने पहली बार बनाई है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस दोस्तों बताना चाहता हूँ क्या होता है? गम्स, रेजिन्स, रबर, बैम्बू, इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोला जाता है। स्टेट वाइज रिपोजिटरी इस रिपोर्ट ने इस बार पब्लिश कर। इसके अलावा रिपोर्ट और क्या बताती है? रिपोर्ट ऑल्सो एक्सेसेस फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। जाहिर सी बात है कितना फॉरेस्ट है, एरिया है, कितना ट्री कवर है, इसको सेग्रीगेट करके भी बताया है, इसको ज्वाइन करके भी फिगर्स रिपोर्ट के एंड में मेंशन की गई है। बैम्बू का रिसोर्स कितना है अपना, ये बड़ा है या कम हुआ है, किस स्टेट में कितना है, कितना ज्यादा है। कार्बन स्टॉक 2.3 से 3 बिलियन का हमें एक कार्बन स्टॉक इक्विवेलेंट अचीव करना है बाय 2030। उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन या करंट हमारी स्टैंडिंग इस रिपोर्ट में क्लियर करी गई है। फॉरेस्ट फायर्स, इसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पे ये फोटो है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँ। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक क्या होता है? फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं जैसे लकड़ी है, पेड़ है, पत्ते हैं, सॉइल है, वाइन्स है। वाइन्स क्या होता है दोस्तों? वाइन्स होता है वो क्लाइंबर्स, उस तरीके के पेड़ जिनको ऊपर चढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए किसी ठोस बार्क का सहारा चाहिए। अब जितनी भी ये चीजें हैं फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं, ये सब कार्बन सोखती हैं, ये सब कार्बन ट्रैप करके रखती हैं, जिसकी वजह से वो कार्बन जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होता और एनवायरमेंट को फर्दर गर्म नहीं करता। तो इसीलिए कार्बन स्टॉक किसी भी फॉरेस्ट के लिए
काफी ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों दिस स्लाइड टॉक्स अबाउट फॉरेस्ट कवर एरिया वर्सेस परसेंटेज। कौन सी स्टेट में कितना एरिया है, वो एरिया बढ़ा है या घटा है। टॉप 5 स्टेट्स जिनका एरिया सबसे ज्यादा है फॉरेस्ट कवर में को देख लेते हैं। पहला है मध्य प्रदेश, सेकंड इज अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। दोस्तों इनको याद करने के लिए यहाँ पे निमोनिक हम लोगों ने बनाया है, काफी फनी है, आप लोग चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं उसको याद करने के लिए। इन सब का मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब के पहले 2 अक्षरों को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे MAARCHOD मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये बहुत ही फेमस सेइंग है, ठीक है, गाना भी है इसके ऊपर। इसको निमोनिक के तौर पे हम लोग अगर यूज करें तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि टॉप 5 स्टेट्स इंडिया के अंदर जिनका फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मा से मध्य प्रदेश, आर से अरुणाचल प्रदेश, CH से छत्तीसगढ़, OD से उड़ीसा और लास्ट में आता है महाराष्ट्र। 5 स्टेट्स हमें पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक नजर हम इस चीज पे भी डाल देते हैं कि किसी स्टेट में कितना एरिया उसका फॉरेस्ट कवर है, किस स्टेट का कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। उस लिहाज से टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं? फर्स्ट है मिजोरम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज मेघालय। इसका अलग से निमोनिक MAM, इसे आप याद कर सकते हैं। मिजोरम का देखा जाए तो 85.4% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। पूरे अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो 79, ऑलमोस्ट 80% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। मेघालय की बात की जाए तो 76.33% of entire मेघालय स्टेट comes under forest cover। इस रिपोर्ट ने कुछ और फैक्ट्स हमें बताए हैं, कौन सी स्टेट में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, मतलब बढ़ा है या कम हुआ है। यहाँ पे बताता है रिपोर्ट हमें टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज 712,249 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 21.67 ऑफ द एंटायर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का 21.67% फॉरेस्ट कवर है। टॉप 5 स्टेट्स जहां पे फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी हुई है पिछली कैलकुलेशन के हिसाब से, जिन स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर की बढ़ोतरी है वो है कर्नाटका, आंध्रा, केरला, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल। इसके लिए भी हमने एक निमोनिक बनाया है। शुरू के 2 अक्षरों को अगर हम पकड़ लें, कान के झुमके, काफी फनी है ये निमोनिक, जितना फनी रहता है उतना ज्यादा आसान होता है याद करने। कान के झुमके, इसको कैसे बना जाए? कान, KA कर्नाटका, AN आंध्रा, K केरला, JH, यहाँ से झुमके से सिर्फ आप JH पकड़िए, पूरा झुमका मत पकड़िए। तो JH में से जो J है दैट स्टैंड फॉर जम्मू एंड कश्मीर और H स्टैंड फॉर हिमाचल। निमोनिक बनता है कान के झुमके। टॉप 5 स्टेट जिन्होंने अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाया है वो है कर्नाटका, आंध्रा, केरला, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे रिपोर्ट्स ये बताती है कि कुछ स्टेट्स हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। हमारे मेनलैंड में कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहां पे फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ, बट हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे फॉरेस्ट कवर गिरा है। कितने परसेंटेज से गिरा है? 0.05%। अब जितनी भी स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में, उसमें आसाम और त्रिपुरा को हटा दीजिए। उन दोनों स्टेट्स को हटाने के बाद जितनी भी स्टेट्स वहां पे बसती हैं वहां पे फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ है। आसाम और त्रिपुरा में डिक्लाइन नहीं हुआ है। ये यहाँ पे एक बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन नहीं हुआ, तो आप लोग यहाँ बताएंगे आसाम और त्रिपुरा। तो यहाँ पे क्लियर है कौन सी स्टेट्स है, काफी ट्रिक क्वेश्चन, उतना ही ट्रिकी ये निमोनिक, कान के झुमके, कर्नाटका, आंध्रा, केरला, J से जम्मू एंड कश्मीर एंड H से हिमाचल। काफी ज्यादा निमोनिक इस वीडियो में हम लोग बना दिए हैं, जिसको जिस तरीके से भी अपना कोई निमोनिक है आपको याद करने के लिए काफी ज्यादा डेटा कलेक्ट हो जाता है। इवेंचुअली इस तरीके की ट्रिक्स अक्सर काम आती है एग्जाम। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये रिपोर्ट कुछ और फैक्ट्स हमें बताती है। ट्री कवर, अभी तक हमने पढ़ा था फॉरेस्ट कवर, अब हम देखते हैं ट्री कवर। ट्री कवर इंडिया का कितना है? 95027 स्क्वायर किलोमीटर। ये फिगर हमें पता होना चाहिए। टोटल 2.89 ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिया, 2.89% में ट्री एग्जिस्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अलावा भी बहुत जगह ट्री होते हैं। आप किसी शहर में जाए वहां पे ग्रीनरी होती है, ग्रीनरी वो ट्री कवर का पार्ट होती है, ठीक है। काफी छोटा नंबर है ये। 2 पॉइंट हमें यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। 2.89% ऑफ ओवरऑल इंडिया इज अंडर ट्री कवर। जिस स्टेट में सबसे ज्यादा ट्री कवर है महाराष्ट्र, यहाँ पे हमने यहाँ दिखा रखा है, दिस इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में कुछ और बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फूड क्रॉप्स जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर मैंगोज, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज। नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंज। व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा एंड पल्सेस। क्रॉप्स हमें पता होना चाहिए। कभी कभी इनडायरेक्टली कोई इस तरीके का डेटा हमारे दिमाग हमारे जहन में रह जाता है, MCQ सॉल्व करने के लिए यूज हो सकता है डेटा, ठीक है। यहाँ पे एक तो फूड क्रॉप्स हमने देख लिया, ये देख लेते हैं कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। ग्राउंडनट, कॉटन, शुगर केन, टर्मरिक, हल्दी एंड टोबैको। दीज आर the cash crops which are very much prominent in महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र में हमने देखा महाराष्ट्र क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र का ट्री कवर बढ़ा। फॉरेस्ट कवर हमने देखा पिछली स्टेट फ्लाइट पे कौन कौन सी स्टेट्स में बढ़ा है। यहाँ बात हो रही है ट्री कवर की। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इसका ट्री कवर बढ़ा है। फूड क्रॉप्स ये सारी हैं, कैश क्रॉप्स
आप एक बार नजर डालिएगा और याद। अब हमने देखा फॉरेस्ट कवर, वो सारी स्टेट्स देखी जहाँ पे वो बढ़ी या घटी। हमने देखा ट्री कवर, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा ट्री कवर बढ़ा, महाराष्ट्र। अब फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के कुछ फैक्ट्स जनरेट होते हैं, वो इस रिपोर्ट ने साझा करें। आइए हम देख लेते हैं। अगर इस टोटल फिगर को देखा जाए इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आता है 807276 स्क्वायर किलोमीटर, विच हैपेंस टू बी 24.56% ऑफ इंडिया एरिया। टोटल अगर एरिया की बात की जाए इंडिया की, उसमें से सिर्फ 24.56 ट्री एंड फॉरेस्ट एरिया कवर। हालांकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग 33% होना चाहिए नंबर। हालांकि ये नंबर अभी तक काफी दूर है, ऑलमोस्ट 10 परसेंटेज पॉइंट पीछे चल रहा है। यहाँ पे बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कितना होना चाहिए। 33% होना चाहिए। करंटली कितना है? 24.56%। करंटली 24.56% में ट्री कवर भी है और फॉरेस्ट कवर भी है, दोनों मिला के ये नंबर बनता है। यहाँ पे मैंग्रोव की बात करी जाए, मैंग्रोव क्या होते हैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। ये हमें जानना है कि मैंग्रोव कवर भी बढ़ गया है, कितने से बढ़ा है? हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 1.01% से बढ़ा है। बढ़ा है तो अच्छी खबर है। कौन सी स्टेट्स है जिसमें बढ़ा है? टॉप 3 स्टेट्स हमें पता होनी चाहिए। गुजरात में बढ़ा है, महाराष्ट्र में बढ़ा है, उड़ीसा से बढ़ा है। सबसे ज्यादा किस तरीके से बढ़ा है? गुजरात में, महाराष्ट्र से ज्यादा बढ़ा है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा से ज्यादा बढ़ा है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट है। मैंग्रोव कवर पूरी इंडिया में देखा जाए, मैंग्रोव कहाँ मिल सकते हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में एंड अंडमान एंड निकोबार के कुछ आइलैंड्स। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये रिपोर्ट कार्बन स्टॉक एंड वेटलैंड्स के बारे में भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करती है। हालांकि वो सारी एक एक डिटेल हमें पता है यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, वो नंबर्स हमें पता होने चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से 2.5 से 3 बिलियन कार्बन सिंक का कमिटमेंट है इंडिया की तरफ से 2030 तक। इस साल इस रिपोर्ट में जो करंट नंबर है वो है 7124 मिलियन टन। पिछले कैलकुलेशन के मुताबिक 42.6 मिलियन टन हायर। तो यहाँ से हम लोग ये बहुत अच्छे से डिड्यूस कर सकते हैं। वी आर वेरी मच इन लाइन ऑफ आवर कमिटमेंट कवरिंग 2.5 to 3 बिलियन कार्बन सिंक टिल 2030। अब वेटलैंड्स की बात करते हैं। वेटलैंड्स गुजरात और वेस्ट बंगाल में एग्जिस्ट करते हैं सबसे ज्यादा। गुजरात में वेस्ट बंगाल ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। पूरी कंट्री में गुजरात में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। फायर प्रोन की बात करी जाए, एक अलग से वीडियो हम लोग बना चुके हैं। फिर से एक रिवीजन पॉइंट, 21.4% ऑफ द फॉरेस्ट कवर ऑफ दिस कंट्री दैट इज इंडिया इज एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर। मतलब जितना भी पूरा एरिया है 100%, उसका 21.4% एरिया काफी ज्यादा प्रोन है फॉरेस्ट फायर। फिगर्स हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो हमने डायरेक्ट रिपोर्ट से फेच करी है। यहाँ नंबर्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये नंबर 21.67 फॉरेस्ट कवर है, 2.89 ट्री कवर है, टोटल बनता है 24.67। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे ग्लोबली हम देखते हैं कौन सी कंट्रीज का कितना फॉरेस्ट एरिया है और उन कंट्रीज का वो फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली परसेंटेज में से कितना एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सारी स्टेट देखी जाए, रशिया, ब्राजील एंड कनाडा टॉप 3 है। रशिया, ब्राजील, कनाडा। इंडिया का यहाँ पे 10वां स्थान है, ये पता होना चाहिए। इंडिया का हमारा 10वां स्थान। कितना परसेंटेज इंडिया का ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है? 22%। यहाँ पे कौन सी कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं? इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। 50% से ज्यादा कौन सी कंट्रीज का फॉरेस्ट कवर एग्जिस्ट करता है? तो ये सारी वो कंट्रीज हैं जिनका पूरा एरिया में से 50% में फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। इंडिया का यहाँ पे 10वां स्थान है। 22% ऑफ द ओवरऑल ज्योग्राफी कम्स अंडर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। टॉप 3 कंट्रीज देख लेते हैं, रशिया, ब्राजील एंड कनाडा। कमिंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। यहाँ पे कार्बन स्टॉक की काफी ज्यादा बात हो चुकी है। 2.5 से 3 बिलियन टन बाय 2030 इंडिया ने कमिट किया है। टॉप 3 कंट्रीज रशिया, ब्राजील एंड यूएसए। इंडिया का स्थान यहाँ पे 8वां है। इंडिया का जो करंट स्टैटिस्टिक्स है 6754। ये फिगर हमें पता होनी चाहिए। इस फिगर से रिलेटेड बहुत जल्दी हम लोग एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। हालांकि इस रिपोर्ट का सारा सार इस पीपीटी स्लाइड में हम लोगों ने सारा शेयर करा है। थैंक यू। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वी विल ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।